मगर याद कीजिएगा और याद रखिएगा, जलसा जब भी सजाइएगा सिर्फ अपने नबी के लिए सजाइएगा, अपने रसूल के लिए सजाइएगा, अपने पैगंबर के लिए सजाइएगा और सारे इलाके में ऐलान कर दीजिएगा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मोनी सदा साहब किबला, नारे तकबीर। ये अच्छी बात नहीं है। मैं वो बात बता के जा रहा हूँ सरकार की मौजूदगी में। हमारे पहले जलसों में रूहानियत रहती थी, नूरानियत रहती थी। उसकी वजह यह है कि हम जब अपने जलसों में किसी आलिम को बुलाना चाहते थे तो पहले अपने आकाओं से मशवरा लेते थे, हुजूर आप फरमाए किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। अब तो हाल ये है, यूट्यूब देखा, नंबर निकाला, बात कर लिया और जब धोखा दे दिया तब कदमों पे आके गिरे, हुजूर अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। मेरे भाई याद रखो, सरकार ने एक वादा किया था और 3 दिन तक इंतजार किया था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा करके 3 दिन तक इंतजार करते रहे। इसी अदा पे उसने कलमा पढ़ लिया, इसी अदा पे। आप समझे, ये वक्त तकरीर का नहीं है, मैं तकरीर की गरज से बैठा भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ बातें पता चली। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, मगर जब पता चला तो दिल को तकलीफ हुई। आप सोचें, दिल की गहराइयों के साथ जो आए हैं उनकी कद्र करें, जो आए हैं उनका एहतराम करें। कितनी बड़ी बड़ी बातें सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई हैं आलिम के ताल्लुक से। मेरे भाई, जलसे करने का असल मकसद है कि दीन समझें, जलसे करने का असल मकसद है सुन्नियत समझें, जलसे करने का असल मकसद है कि आप दीन को समझें, उस पर अमल करें, शरीयत मुस्तफ़ा को समझें, उस पर अमल करें। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को आपने सजाया है। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, सरकार ने मुझे हुक्म दिया है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। एक बुजुर्ग है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, अपने घर से निकले, रास्ते से जा रहे थे, एक कब्रिस्तान पड़ा। उस कब्रिस्तान को जब देखा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया, पता नहीं कोई आया यहाँ के नहीं आया, किसी ने आकर के फातिहा पढ़ी के नहीं पढ़ी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ठहर जाते हैं, उस कब्रिस्तान के अंदर गए। जाने के बाद एक किनारे खड़े हो गए। आज सालों गुजर जाती है, औलाद माँ बाप की कब्र पर जाता नहीं है, औलाद माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं जा रही है। देखो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह गए और जाने के बाद में फातिहा पढ़ी। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि देखें कब्र वालों का हाल क्या है। आप मुराकबे के लिए बैठ जाते हैं, जब आपने मुराकबा किया तो देखते क्या है, उस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं सारी कब्रों में नूर ही नूर है, सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब सारी कब्रों को देखा, नूर ही नूर है। आप देखते चले गए नूरानी कब्रों को, आप देखते चले गए नूरानी कब्रों को। बीच में एक कब्र ऐसी भी नजर आई जिसमें और कब्रों के मुकाबिल में सबसे ज्यादा नूर था, सबसे ज्यादा उजाला था, सबसे ज्यादा रोशनी थी, सबसे ज्यादा चमक थी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह
अलैह उस कब्र वाले से सवाल करते हैं, ये बता सारी कब्रों में उजाला है, सारी कब्रों में रोशनी है, सारी कब्रों में नूर है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा उजाला है, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा रोशनी है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा मुनव्वर है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा रोशन है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा चमकदार है। इसकी वजह क्या है? तो वो साहिबे कब्र कहता है, हुजूर सारी कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में हुजूर आए हैं। नूर इसलिए है कि हर कब्र में, जरा बोल दे, हर कब्र में हुजूर आए हैं। और मेरी कब्र में नूर इसलिए ज्यादा है कि सारी कब्रों में हुजूर आए हैं, मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। जिंदाबाद पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र वाले से सवाल करते हैं, साहिबे कब्र से पूछते हैं, ये बता वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं? वो कौन सा वजीफा है, जरा मुझे भी बता दे। वो कौन सा नेक काम है, जरा मुझे भी बता दे। ये सवाल किया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, तो साहिबे कब्र ने कहा, हुजूर कोई खास अमल नहीं, बस एक अमल था। तवज्जो से सुनिएगा, आपने हुजूर का जलसा सजाया है तो हुजूर के लिए सजाओ, हुजूर की महफिल सजाई है तो हुजूर के लिए सजाओ। कोई आए ना आए, अगर आपका अकीदा सच्चा है, ईमान मजबूत है, कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई आए ना आए, मेरे सरकार, जरा बोल दे, मेरे सरकार आए हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो तो हमें देख रहे हैं। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, वो अमल बता दे, वो वजीफा बता दे, वो कौन सा नेक काम है, जरा मुझे बता दे जो तूने किया है तो तेरी कब्र में इमामुल अंबिया आके मुस्कुराए हैं। आखिर वो अमल कौन सा है? ताली किराम की जमीन पर बैठ करके सरकार के जलसे में सरकार का जिक्र सुनने वालों, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवाल किया है तो उस कब्र वाले ने कहा, हुजूर कोई खास अमल नहीं, हाँ एक अमल जरूर है। जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहा, हर साल अपने घर में अपने आका का मिलाद करता था, अपने मौला का मिलाद करता था, सैयदुल मुरसलीन का मिलाद करता था। यही वजह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी है, मुस्कुराए भी है। तभी तो मेरा इमाम बोला, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस मस्जिद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना मोनी साहिब तिबला, मौलाना मोनी साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब जलसे करें, इससे बड़े बड़े जलसे हुजूर के नाम पे सजाएं।
इससे बड़ी बड़ी महफिलें हुजूर के नाम पे रचाएं। जी जी। मगर जब किसी की तारीख लेना तो अपने आकाओं से पूछें, अपने उलमा से पूछें, उनसे मशवरा लें, अपनी पसंद ना जाहिर करें। आपको तो यूट्यूब पे ये भी नहीं पता है ये मदीने वाला है कि थाने वाला है। बेशक सही है। आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है जी जी जी। ये मदीने वाला है कि थाने वाला है। आवाज कौम की हालत भी यही है, कौम की हालत भी यही है। उसका भी हाल ये है, दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम देखो, यानी देखो कि दस्तरखान किसका है, अपने है, अपने का है कि पराये का है। बस शीरमाल देखो, बिरयानी देखो, जर्दा देखो, कोरमा देखो। मेरे भाई कुछ तो इस हद तक गिर गए कि मस्जिद देखने लगे, इमाम नहीं देखते हैं। जी जी। इमाम, और अगर कोई सुन्नी आलिम उनसे कह दे फला मस्जिद में ना जाए, वहां का जो इमाम है ना बदअकीदा है, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, तो बिगड़ के खंबा हो जाएगा। हजरत आप तो लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, आप तो फसाद की बात करते हैं। हमको क्या मतलब कौन इमाम है, कहाँ का इमाम है, कैसा इमाम है? हमको तो नमाज से मतलब है, नमाज से मतलब है, नमाज से मतलब है। नादान ये भी नहीं समझा जिधर अंजन जाएगा उधर ही डब्बे जाएंगे। इंजन जाएगा उधर डब्बे जाएंगे। अगर इमाम थाने वाला है तो कयाम थाने वाला, रुकू थाने वाला, सजदा थाने वाला, नमाज थाने वाली। और अगर इमाम मदीने वाला है तो कयाम मदीने वाला, रुकू मदीने वाला, सजदा मदीने वाला और नमाज मदीने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। नमाज मदीने वाली। और हमें नमाज भी ऐसी पढ़ना है कि हमारा सर खुदा के लिए झुके और दिल मुस्तफा के लिए झुके। दिल मुस्तफा के लिए। लोगों अपनी गलतियां छुपा के किसी दूसरे पे थोप देना, जी जी जी। ये अच्छी बात नहीं। बहुत बड़ा जलसा आपने किया, हमने तो दूर से देखा तो खुश हो गए। ये वक्त ऐसा मिला है कि ना सरकार की तरफ से इजाजत है, ना अब मजमा इस काबिल रह गया कि कुछ बोला जाए। बस आखिरी बात, जरा हाथ उठा के कहने या रसूल अल्लाह। हर साल अपने आका के नाम पे, अपने मौला के नाम पे इससे बड़े जश्न कीजिए, इससे बड़े जलसे सजाइए। अब फिर भी उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं, फिर भी उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरकार जिस ऊंटनी पे सवार होते थे, मेरे आका जब ऊंटनी पे सवार होके चलते थे ना, तो रास्ते में ऊंटनी मेरे हुजूर से बातें करती थी, हुजूर से बातें करती थी, मेरे मुस्तफा का दिल बहलाती थी। कहीं मेरे मुस्तफा किसी फिक्र में मुब्तला ना हो जाए, कहीं किसी सोच में मुब्तला ना हो जाए। जानवर भी हुजूर से इतना प्यार करते थे, जानवर भी हुजूर को इतना चाहते थे, जानवर भी हुजूर पे अपनी जान निसार करते थे। सरकार से बातें करते हुए चलती थी वो ऊंटनी, और जब सरकार मंजिल पे पहुंच जाते थे, मेरे मुस्तफा नीचे जब तशरीफ लाते थे, ऊंटनी से फरमाते थे जा अब तू अपना चारा तलाश कर ले। तारीख उठा करके देखो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो ऊंटनी जंगल की तरफ जाती थी, और जब जंगल की तरफ जाती थी तो एक दरिंदा देख करके खुश होता था कि अपनी खुराक आ गई, तो दूसरा दरिंदा उस दरिंदे से कहता था खबरदार इसकी तरफ हमला न करना, ये रसूलुल्लाह की सवारी है, के लाल की सवारी है।
ये अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की सवारी है, ये हलीमा के दिल के सुकून की सवारी है। कुर्बान जाओ, जब कोई सरकार से मोहब्बत करता है ना तो फिर देखो इनाम कैसा मिलता है। जानवर है, ऊँटनी है, सरकार से मोहब्बत करती है तो जंगल के दरिंदे उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। वो गुजरती जाती है, दरिंदे हटते जाते हैं, और जहाँ पे घास होती जब उसके करीब जाने लगती तो घास अपनी जगह से खुद ब खुद उखड़कर ऊँटनी के करीब आती और घास से आवाज आती, तू इमामुल अंबिया की सवारी है, जहमत ना उठा, मैं खुद तेरे पास आ रही हूँ। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो ऊँटनी घास के पास नहीं जाती, घास उसके पास आती और घास से आवाज आती, कबूल कर ले, तू इमामुल अंबिया की सवारी है, तू सैयदुल मुरसलीन की सवारी है, तू खातिमुन नबिय्यीन की सवारी है। तारीख उठा के देखो, जब मेरे सरकार का जाहिरी विसाल हो गया, वो ऊँटनी जब मेरे हुजूर को नहीं देखती है, कभी मदीना शरीफ की इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में, सरकार को तलाश करती फिरती है, सरकार को ढूंढती फिरती है, और जब आका को नहीं पाती तो कभी सिद्दीक का चेहरा देख करके आंसू बहाती है, कभी फारूक का चेहरा देख करके आंसू बहाती है, हर एक सहाबी से सवाल करती है, ऐ सिद्दीक अकबर, आका कहाँ है, मौला कहाँ है, सैयदुल मुरसलीन कहाँ है, खातमुन नबिय्यीन कहाँ है। तारीख उठा के देखो, उसने सरकार से ऐसी मोहब्बत की कि जब हुजूर उसे देखने को ना मिले तो उसके बाद में उसने एक कतरा भी पानी का नहीं पिया, एक दाना भी नहीं खाया, दुनिया से चली गई और ये ऐलान करके चली गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जरा तारीख खैबर उठा के देख, जब खैबर फतह किया ना मेरे सरकार ने, तो एक गधा हुजूर की बारगाह में आया। कौन गधा? मेरे हुजूर की बारगाह में आने के बाद उसने हुजूर से बातें, वो गधा कितना किस्मत वाला था, हुजूर से बातें कर रहा, हुजूर से बातें। अब बातें क्या की, तवज्जो से सुनिएगा, बस 5-6 मिनट और तवज्जो से सुनिए। बातें की, और मालूम कौन सी बातें की? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जद की नस्ल से अल्लाह ने 60 ऐसे गधे पैदा फरमाए हैं जिस पर अंबियाए किराम ने सवारी की है। या रसूल अल्लाह, मैं आखिरी हूं और आप भी तो नबियों रसूलों में आखिरी हैं। आका, मेरी तमन्ना ये है, मौला मेरी तमन्ना ये है, आप मुझ पे सवारी फरमाए, आप मुझ पे सवारी फरमाए। सरकार ने फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? उसने उस वक्त कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद है। क्या कहा था? नाम सुना यजीद का, जलाल में आ गए आका। फरमाया, मेरी बारगाह में रहना है तो नाम बदलना होगा। यही वजह है हुजूर ने यजीद नाम पसंद नहीं किया, तो आज पूरी दुनिया में हुसैन नाम के करोड़ों मिलेंगे, मगर यजीद नाम का एक भी नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सरकार ने उसका नाम बदला, याफूर नाम रखा। मेरे हुजूर ने फरमाया, और कोई दास्तान है? अर्ज किया, आका, आपको पाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। तवज्जो से सुनिएगा, आपको पाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। आका यहाँ आने से पहले एक यहूदी के कब्जे में था। सरकार वो मुझे खिलाता था, पिलाता था, मगर जब मेरी पुष्ट पे सवार होने की कोशिश करता था, मैं उसे गिरा देता था, मैं उसे
तवज्जो है ना। आज हम अपने दस्तरखान पे दुश्मन रसूल को ठंडा पानी पेश करते हैं और वो गधा है, हुजूर के अलावा अपनी पुश्त पे किसी को बैठने नहीं देता, गिरा देता। आका मैंने जब उसे गिराया ना, उसने मुझे बहुत मारा, आका बहुत मारा। या रसूल अल्लाह, मुझ पर जो जुल्म किए ना वो हद से ज्यादा थे, मगर आका मैंने सब बर्दाश्त किए। मुझे उम्मीद थी एक दिन आप जरूर मुझ पे सवारी फरमाएंगे। आका मैंने बहुत दर्द सहे है, आका मैंने बहुत मार खाई है। सरकार ने उस पे सवारी फरमाई, और सिर्फ सवारी ही नहीं फरमाई बल्कि फरमाया याफूर तुझे मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे रहना है। दरवाजे पे मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे बैठा रहता। हुजूर फरमाते जा सिद्दीक को बुला ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते जा सिद्दीक को बुला ला। वो गधा है ना, मगर हुजूर जब कहते हैं सिद्दीक को बुला ला तो गधा है मगर कितना अक्लमंद है हुजूर के फरमान पर के जाता है, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे अपना सर मारता है। और जब दरवाजा खुलता है सिद्दीक अकबर कहते हैं किसने बुलाया है, तो इशारा करके कहता है इमामुल अंबिया ने बुलाया। सहाबी आते, आका आपने बुलाया, ये बुलाने के लिए गया था। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं वो मेरा गधा है, गलती नहीं करेगा। क्या बात है, मेरा गधा है, गलती नहीं करेगा। अब तवज्जो से सुनिएगा, सरकार के विसाल के बाद में, सरकार का जब विसाल हुआ, उस गधे ने आका की मोहब्बत में खाना पीना छोड़ दिया, गलियों में ढूंढता था। और जब हुजूर को नहीं पाया तो एक कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे दी। और आला हज़रत की ज़बान में आज के इस दौर में ऐलान कर दिया, इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोनी सजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। आप लोग खड़े हो सकते हो, खड़े हो सकते हो, 2 मिनट खड़े होके हमारी ये बात सुन। सारे लोग खड़े हो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक चरवाहा था, तवज्जो है ना, एक चरवाहा था। करीब आ जाए, अल्लाह करे कयामत में हम सब इनके करीब रहें। फरमा कहा मुझे भी, क्या कहा मुझे भी, ये किसने कहा, मेरे सरकार ने। फरमाया फरिश्तों अभी हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, जरा मुझे भी पूछ लेने दो। मेरे हुजूर आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहते हैं ये बता तेरा रब कौन है, कहा मैं नहीं जानता। तेरा दीन क्या है, कहा मैं नहीं जानता। तो फिर मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं ये बता मैं कौन हूँ। कौन? कपकपाती जबान से कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फरिश्ते कहते हैं आका अब तो आपने पूछ लिया, अब तो इजाजत दे दे। उसूल दस्तूर कायदा कानून तो ये है कि जब कोई जवाब सही ना दे, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां, अजाब में उसको मुब्तला कर दिया जाए। जैसे ही इतना कहा तो मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं ये गुनहगार है लेकिन मेरा वफादार है। मेरा आखिरी जुमला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, सजाने वालों, हमेशा जलसा कीजिएगा मगर किसी खतीब के लिए नहीं, किसी शायर के लिए नहीं, या तो रसूल के लिए या आले रसूल के लिए। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। या आले रसूल के लिए तुमने किसका जलसा किया है? सुनो, मेरे आका की बारगाह में फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह अब तो इजाजत दे दे। तो सरकार फरमाते हैं ऐ फरिश्तों इसके करीब ना जाना, ये मुझे नहीं जानता। तो क्या हुआ, मैं मुस्तफा को इसे जानता हूँ।
ये मेरा भी इलाज करता था, मैं इसे जानता हूँ। ये गरीबों को खाना खिलाता था, मैं इसे जानता हूँ। ये आधी तनख्वाह मेरे नाम पे लुटाता था, मैं इसे जानता हूँ। फरिश्तों ने जब इतना सुना, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला क्या किया जाए? तो गोया आवाज आई, बाखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला